वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस और अब तक इन्फरेंस की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने जाना कि स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस होता क्या है और इसके बाद की 2 क्लासेस दूसरी क्लास में हमने जाना कि अनबायसनेस क्या होता है। तो आज हम अनबायसनेस की क्लास को और आगे बढ़ाएंगे और अनबायसनेस के आए हुए न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि कैसे हम किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन में अनबायसनेस को प्रूव कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के पहले अनबायसनेस के हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि अनबायस्ड किसी एस्टीमेटर को या किसी स्टैटिस्टिक्स को कब कहेंगे। हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स टी है, हम इसको पैरामीटर थीटा के लिए अनबायस्ड कहेंगे जब इसकी एक्सपेक्टेशन लेने पर ये थीटा के बराबर आ जाए, और अगर बराबर नहीं आता है तो हम इसको बायस्ड कहते हैं। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लो हमने एक पॉपुलेशन ली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पॉपुलेशन के पैरामीटर आप लोग जानते हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं पेपर नंबर 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। इसके 2 पैरामीटर होते हैं, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। अब इस नॉर्मल पॉपुलेशन से हमने n साइज का लिया सैंपल, x1 x2 डॉट डॉट xn। n साइज के इस सैंपल से अगर हम एक इनका फंक्शन बनाएं जिसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं t, तो एक फंक्शन तो ये बन सकता है x बार। x बार क्या है? इस सैंपल का मीन है। और पिछली क्लास में हमने आपको ये दिखाया कि कैसे हम इस मीन की एक्सपेक्टेशन लेते हैं और ये पॉपुलेशन मीन के बराबर आ जाता है। अब नॉर्मल की पॉपुलेशन है तो मीन म्यू से रिप्रेजेंट होता है, अगर हमें पॉपुलेशन नहीं दी है तो हम इसको कैपिटल एक्स बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार म्यू के बराबर या एक्स बार के बराबर कैसे आया, ये हमने पिछली क्लास में देखा। आज हम इसके दूसरे पैरामीटर सिग्मा स्क्वायर की अनबायसनेस की बात करेंगे। तो सिग्मा स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये पॉपुलेशन का वेरिएंस है। नॉर्मली हम लोग वेरिएंस को डिफाइन कैसे करते हैं? जितनी भी वैल्यू होती हैं उनमें से हम एक्स बार को लेस करते हैं, फिर स्क्वायर करके ऐड करते हैं और एन वैल्यू अगर है तो एन से डिवाइड करते हैं। ये डेफिनेशन होती है सिग्मा स्क्वायर की। अब इस सिग्मा स्क्वायर का अगर हम अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढने की कोशिश करें इन सैंपल वैल्यूज़ की मदद से, तो करेंगे क्या? जैसा हमारा पैरामीटर होता है, पहले अटेम्प्ट में हम ये करते हैं कि पैरामीटर के जैसा ही सैंपल का वैल्यू भी लेते हैं उसको एस्टिमेट करने के लिए। जैसे मीन अगर कैपिटल एक्स बार है, इसकी वैल्यू ये है 1/n समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई, यहाँ पर n कैपिटल है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये स्टैटिस्टिक्स ली जो कि सेम इसके जैसी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? यहाँ पर कैपिटल एन वैल्यूज़ हैं यानी पॉपुलेशन का साइज़ है, और यहाँ पर स्मॉल एन वैल्यूज़ हैं यानी सैंपल का साइज़ है। तो हमने पॉपुलेशन के मीन के लिए सैंपल के मीन को एज ए एस्टिमेटर चूज़ किया और अनबायस करके दिखाया। अब हम जब सिग्मा स्क्वायर यानी पॉपुलेशन के वेरिएंस का एस्टिमेटर जानना चाहते हैं तो हम सैंपल का भी वेरिएंस ही चूज़ करेंगे। सैंपल का वेरिएंस इस तरीके से लिखा जाता है। तो हम लोग आज चेक करेंगे कि क्या यह सैंपल का वेरिएंस पॉपुलेशन के वेरिएंस के लिए अनबायस्ड है। हम कब इसे अनबायस कहेंगे? जब हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करें और अगर वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर आ जाए। क्वेश्चन मार्क मैं इसलिए लगा रहा हूँ, आ भी सकती या नहीं भी। अगर आ गई तो हम कहेंगे सैंपल का वेरिएंस मीन स्मॉल एस स्क्वायर इज अनबायस्ड फॉर सिग्मा स्क्वायर, यानी सैंपल का वेरिएंस पॉपुलेशन के वेरिएंस के लिए एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है। आई तो कुछ बातें हम और जान लेते हैं। आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये बात पहले भी बताई गई है, आज मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से n साइज का सैंपल लिया तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ये फॉलो करता है नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स आई फॉलोज नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर।
जहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एवरी आई, यानी आई की जितनी भी वैल्यू सबके लिए ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सैंपल वैल्यूज से बनने वाला मीन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, तो क्या आप में से कोई जवाब दे सकता है? चलो मैं बता देता हूँ, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा जिसका मीन म्यू होगा, लेकिन इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई एन होगा। हम आपको करके दिखाते हैं कैसे हुआ ये। अभी इन्फ्रेंस का बेसिक चल रहा है, तो कोई भी छोटी सी बात भी मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ ताकि आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो अगर हम इस एक्स बार को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 1/n समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to स्मॉल एन एक्स आई। ओके, अगर एक्स आई नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर को फॉलो करता है तो यहाँ से हम एक रिजल्ट ये लिख सकते हैं कि इस एक्स आई की एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू है, क्योंकि साफ साफ बोला जा रहा है नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो मीन के लिए एक्सपेक्टेशन यूज़ करते हैं और वेरिएंस के लिए वी, और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। अब अगर हम इस एक्स बार का मीन निकालें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार क्या आएगी? एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन होती है कि अगर समेसन पर एक्सपेक्टेशन लग रहा है, कैसे? 1/n तो कांस्टेंट था, बाहर आया, अंदर क्या लिखा हुआ है? समेसन एक्स आई मीन्स x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn। समेसन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी आपको याद हो जो पेपर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ी, वो ये कि अगर रैंडम वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन बिना किसी कंडीशन के हर वैल्यू पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पर ये रैंडम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होते तो हम एक्सपेक्टेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले ये कहते कि क्या x1 और x2 इंडिपेंडेंट हैं, तभी डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। अच्छा, अब हम इसको समेसन के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे? समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to स्मॉल एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई। आई की सारी वैल्यूज कंसीडर हो गई समेसन में, प्लस में था तो हमने समेसन में कर दिया। एक्सपेक्टेशन एक्स आई की वैल्यू हमारे पास म्यू है, तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू म्यू पुट करेंगे, अब समेसन एक्स आई और म्यू, तो जब किसी कांस्टेंट को हम n टाइम्स सम करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है? जैसे हमने कहा 2 को 5 बार ऐड करो तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 5 × 2। सिमिलरली अगर हम म्यू को n टाइम्स ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा? n × म्यू, और 1/n पहले से है, ये n और ये n कैंसिल, तो आपने देखा एक्सपेक्टेशन एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई? म्यू, यानी एक्स बार का जो मीन होगा वो म्यू होगा। अब बात करते हैं इसके वेरिएंस की। तो इस एक्स बार का वेरिएंस कैसे निकलेगा? सेम, हम एक्स बार की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स बार की वैल्यू होगी 1/n समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई। अगर हम यहाँ से 1/n बाहर निकालते हैं तो आपको वेरिएंस की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, जब भी कोई कांस्टेंट वेरिएंस से बाहर निकलता था तो स्क्वायर हो जाता था। और अगर x1 x2 इंडिपेंडेंट हैं तो वेरिएंस सब पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सैंपल ड्रॉ किया गया है उसका एजम्पशन है कि वो इंडिपेंडेंट है, तो वेरिएंस सब पे आया, और जो कोवेरिएंस के टर्म थे वो नहीं आए, कोवेरिएंस के टर्म सारे जीरो हो गए। वेरिएंस एक्स आई की वैल्यू कितनी है? आपको यहाँ पर दी हुई है सिग्मा स्क्वायर। ये हम अगर यहाँ यूज़ कर लें तो सिग्मा स्क्वायर के आगे लगेगा समेसन, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू। सिग्मा स्क्वायर को n टाइम अगर हम सम करेंगे तो फिर से n मल्टीप्लाई होगा। अब की बार n मल्टीप्लाई हुआ और नीचे वाले स्क्वायर में से एक n को इसने कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास? 1/n सिग्मा स्क्वायर या फिर सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। तो आपने देखा कि x बार सैंपल का मीन, अगर वह सैंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है तो मीन का, सैंपल के मीन की एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू होगी और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई n होगा। यानी हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार म्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बार इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई n। चलिए, ये था बेसिक। अब वापस से अपने सवाल पर लौटते हैं। हमारा क्या सवाल था? हमने सैंपल का वेरिएंस ये लिखा था और हम इस सैंपल के वेरिएंस को प्रूफ करने जा रहे थे कि क्या यह सिग्मा स्क्वायर के लिए अनबायस्ड होगा।
अभी तक हमने बीच में जो कुछ बताया इन सब का यूज़ अभी हम करेंगे। चलिए देखते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप स्टैट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको वेरिएंस की दो तरीके की फॉर्म बताई जाती है। कौन कौन सी? एक तो ये वाली, दूसरा अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर दें तो दूसरी फॉर्म हमको ऐसे मिलती है। हम होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो अंकिता बेटा क्या आपको ये वाली फॉर्म क्लियर है? नहीं तो मैं इसका स्क्वायर ओपन करके दिखाऊं कि ये कैसे आता है, बताइए। सर बता दीजिए एक बार। ठीक है, चलो हमने पहले ही कहा था कोई भी छोटी भी सी चीज़ मिस नहीं करेंगे, तो हम इसको भी बता देते हैं। आगे जब भी हम इसे आपको बताएंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, देखिए होल स्क्वायर ओपन करेंगे फिर समेसन रन कराएंगे। तो सबसे पहले हम 1/n और समेसन को बाहर लिख लेते हैं। सबसे पहले होल स्क्वायर ओपन करते हैं। तो होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तो आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम समेसन और 1/n को भी मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों से तो हमें क्या मिलेगा? 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा पहला वाला टर्म मिल गया। अब बाद वाले की बात करते हैं। एक्स बार स्क्वायर एक तरीके से सैंपल का मीन है, कांस्टेंट के तरीके से ट्रीट होगा। तो कांस्टेंट को अगर हम n टाइम सम करेंगे तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/n से ये कैंसिल भी हो जाएगा। नेक्स्ट इस पे आते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट 2 है और x बार है, यानी हमारा समेसन किस पे लगेगा? इस पर 1/n समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई। और ये किसका फार्मूला होता है? कौन बताएगा मुझे? अंकिता बेटा बताओ किसका होता है ये? थोड़ा सा सोचो और बताओ। अभी ऊपर हमने बताया भी है, ये किसका फार्मूला है? देखो अभी हमने स्मॉल एक्स बार की वैल्यू कितनी जगह लिखी है, देखिए आपको ये स्मॉल एक्स बार की वैल्यू 1/n समेसन आई एक्स आई किसका फार्मूला है? स्मॉल एक्स बार का, है ना। तो अगर हम इसकी जगह पे स्मॉल एक्स बार पुट करेंगे तो क्या होगा? एक तो ये पहले से था और एक और आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है प्लस एक्स बार स्क्वायर। अब जरा पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके देखो क्या ये मिल रहा है हमें? आगे वाला टर्म ये हो गया और इन दोनों को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस एक्स बार। तो एस स्क्वायर का ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। इसको कहते हैं अनदर फॉर्म ऑफ वेरिएंस। ये हम सिग्मा स्क्वायर के लिए भी लिख सकते हैं। कैसे? सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला कैपिटल एन पे चलता है। इन फार्मूलों में जिनको भी दिक्कत है वो स्टैटिस्टिकल मेथड की क्लास अगर नहीं की है तो दिक्कत होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिटेल में सम 1 में पढ़ाई जाती हैं। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और अभी जो नेक्स्ट पेपर है सैम्पलिंग आते ही इनका डिटेल डिस्कशन हम फिर से करेंगे, क्योंकि सैम्पलिंग में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली होती है। अब अगर हम इसका अनदर फॉर्म बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? 1/n समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to कैपिटल N एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करके कोशिश करना कि इसके बराबर आ जाए, ट्राई करना। ओके बेटा, और अगर नहीं होता है तो आप कल की क्लास में मुझे इससे आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे आया। ओके, सेम है प्रोसेस। चलिए, हमको अब क्या करना था? एस स्क्वायर को चेक करना था कि ये एस्टीमेटर सिग्मा स्क्वायर के लिए अनबायस्ड है कि नहीं। तो हम इसकी वैल्यू पहले लिख लेते हैं जो भी आई है, और फिर हम इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे, इस साइड एस स्क्वायर है इस पर लग गई 1/n और समेसन एक्सपेक्टेशन के लिए ये बाहर हो जाएंगे। एक्सपेक्टेशन किस पे अप्लाई होगी? एक्स आई स्क्वायर पे। आपको एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी तो क्लियर है ना? नहीं, कोई बात नहीं। आप YouTube के रिकॉर्डेड लेक्चर में जाइएगा। BSc Sem 1 स्टैटिस्टिक्स के नाम से एक पूरी सीरीज़ है, उसमें हमने एक्सपेक्टेशन की सारी प्रॉपर्टीज़ डिटेल में करवाई हैं। तो आप उनको देखेंगे तो आपको ये फार्मूले भी क्लियर हो जाएंगे। एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी में सम पर एक्सपेक्टेशन होता है तो एक्सपेक्टेशन डायरेक्टली सब पे अप्लाई हो जाता है, और कोई कांस्टेंट अगर होता है तो वो बाहर आ जाता है। ठीक है,
और आपको एक्सपेक्टेशन फील भी हो जाएगा कि एक्सपेक्टेशन एक्चुअल में हमें देता क्या है। ओके, चलिए तो हम वापस से आते हैं अपने इस प्रूफ पर। हमने इसमें अभी क्या किया, एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद हमको वेरिएंस का फार्मूला पता है। अगर हम किसी रैंडम वेरिएबल x का वेरिएंस लिखते हैं तो इसका फार्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल ऑफ स्क्वायर। अगर ये वेरिएंस हम xi के लिए लिखते तो क्या लिखते, वेरिएंस ऑफ xi, और यहाँ पर लिखते एक्सपेक्टेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ xi होल ऑफ स्क्वायर। तो क्या यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जिसकी ज़रूरत हमें यहाँ पढ़ने वाली है? निकालिए, वैल्यू कितनी आएगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ xi स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वेरिएंस ऑफ xi, और इसको इस तरफ शिफ्ट करोगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये है क्या, एक्सपेक्टेशन xi। एक्सपेक्टेशन xi अगर नॉर्मल की पॉपुलेशन से सैंपल आया है तो इसकी वैल्यू हमने अभी अभी ऊपर आपको बताई है, वेरिएंस की सिग्मा स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन xi की म्यू। ऊपर है होल स्क्वायर तो यहाँ भी लग गया होल स्क्वायर। तो ये आ गई एक्सपेक्टेशन ऑफ xi स्क्वायर की वैल्यू। दूसरी हमको ये वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू को भी हम सेम फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अगर हम वेरिएंस ऑफ x बार का फार्मूला लिखते हैं तो क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार होल ऑफ स्क्वायर। वेरिएंस x बार की वैल्यू होती है सिग्मा स्क्वायर बाई n। अभी अभी हमने आपको प्रूफ करके दिखाया, सैंपल का मीन की वैल्यू और इसकी म्यू। इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो हम इसकी वैल्यू के लिए म्यू स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, यानी हमको एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, सिग्मा स्क्वायर अपॉन n प्लस म्यू स्क्वायर। ये वैल्यू हम दोनों यहाँ पुट कर देते हैं और अब फिर से देखते हैं कि एस स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन कितना आने वाला है। तो पहले वैल्यू पुट करेंगे इसकी, क्या आई है, सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, और दोबारा पुट करेंगे इसकी वैल्यू आई है सिग्मा स्क्वायर बाई n और प्लस म्यू स्क्वायर। चलिए समेशन अंदर रन कराते हैं। ये दोनों कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट को सम करेंगे तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये n और ये n आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर दोनों ही कांस्टेंट हैं। ओके, ये माइनस था तो ब्रैकेट लगाना है हमें, माइनस ओपन करेंगे तो माइनस सिग्मा स्क्वायर n आएगा और माइनस म्यू स्क्वायर आएगा। ये n और n कैंसिल। अब आपको दिख रहा होगा कि सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई n माइनस म्यू स्क्वायर, ये और ये कैंसिल। अगर हम सिग्मा स्क्वायर को कॉमन लें तो हमारे पास बच रहा है 1 माइनस 1 अपॉन n, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस 1 अपॉन n। तो क्या एस स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन लेने पर ये सिग्मा स्क्वायर के बराबर आया? नहीं आया। इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि एस स्क्वायर यानी सैंपल वेरिएंस इज आ बायस्ड एस्टिमेटर। अगर आ जाता तो कहते अनबायस्ड, बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। हमने आपको पहली क्लास में जब अनबायसनेस की डेफिनेशन, दूसरी क्लास में अनबायसनेस की डेफिनेशन कराई थी तो बताया था कि अगर हम किसी की एक्सपेक्टेशन निकालें और इसमें लिमिटिंग केस लगाएं, लिमिटिंग केस में क्या लिखना चाहिए, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और अब अगर ये सिग्मा स्क्वायर के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड है। तो ज़रा देखिए क्या ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे सिग्मा स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर हम यहाँ पर n इन्फिनिटी पुट करते हैं इस जगह पर तो ये 0 हो जाएगा और 1 माइनस 0 मीन्स 1, और ये आ गया सिग्मा स्क्वायर के बराबर। इससे क्या रिजल्ट मिला कि एस स्क्वायर इज एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड एस्टिमेटर, यानी n टेंडिंग इन्फिनिटी लेने पर एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के बराबर आ गया। अब मान लो ये कहा जाए कि एसिम्प्टोटिकली के अलावा क्या सिग्मा स्क्वायर का कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो एक सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर बन सकता है इसी की मदद से। कैसे, हम देखेंगे कि इसकी एक्सपेक्टेशन लेने पर कितना आ रहा था, तो आपको दिख रहा होगा ये आ रहा है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n और n माइनस 1 से और इसको एक स्टैटिस्टिक्स बना लेंगे।
अब जो स्टैटिस्टिक्स टी है वो कही जा रही है कि सिग्मा स्क्वायर के लिए अनबायस्ड है। टी की वैल्यू एक्चुअल में है क्या? अगर हम टी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर एस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए। एस स्क्वायर की वैल्यू मीन्स सैंपल का वेरिएंस। तो जैसे ही ये पुट किया एन से एन कैंसिल, हमारे पास बचा क्या? 1/n-1 समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो ये तो हो गई टी की वैल्यू। टी की इस वैल्यू में और एस स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? केवल इसका, यहाँ पर n-1 है जबकि वहाँ पर क्या था? n था। इस वाली वैल्यू को एक नया नाम देते हैं, स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में इसे कहा जाता है, ये सैंपल की वैल्यू है, पहली बात स्मॉल n है, सैंपल मीन स्क्वायर, ये इसका नाम है। अगर यही पॉपुलेशन में होता तो हम इसको कहते पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन लेकर जरा देखें भी तो कि क्या ये अनबायस्ड है। तो जब एक्सपेक्टेशन लेंगे तो क्या होगा? एक्सपेक्टेशन यहाँ भी लगानी पड़ेगी। और अभी अभी हमने बताया एक्सपेक्टेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, यहाँ से n और n-1 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। एक्सपेक्टेशन किस पे लग गई? एस स्क्वायर पे। और इसकी वैल्यू तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। कितनी आई थी इसकी वैल्यू? ये आई थी इसकी वैल्यू यहाँ पर। ये एक्सपेक्टेशन एस स्क्वायर की वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे, ये वाली। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। n/n-1 पहले से है और इसकी वैल्यू है n-1/n और साथ में सिग्मा स्क्वायर। अब देखिए ये इससे और ये इससे कैंसिल हो गया और अब इस t की एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके बराबर आ गई? सिग्मा स्क्वायर के। मीन्स t जिसकी वैल्यू है n/n-1 एस स्क्वायर, ये बन गया सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर। किसका अनबायस्ड एस्टिमेटर? सिग्मा स्क्वायर का। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे सैंपल का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के लिए बायस्ड बना, लेकिन हमने उस बायस्ड में थोड़ा सा चेंजेस करके उसको अनबायस्ड में कन्वर्ट कर दिया। और एक बात और हम लोगों ने देखी, एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड। किसी भी स्टैटिस्टिक्स में जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाने पर वो अनबायस्ड हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको कहते हैं एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड एस्टिमेटर। अब आपको जब हम अगली क्लास पढ़ाएंगे तो अगली क्लास में हमारा टारगेट ये है कि हम आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का यूज़ करते हुए ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि एस स्क्वायर, यहाँ पर एस स्क्वायर की वैल्यू कौन सी वाली है? n-1 वाली है। ये वैल्यू किसके लिए अनबायस्ड है? कैपिटल एस स्क्वायर के लिए। कैपिटल एस स्क्वायर क्या है? पॉपुलेशन का मीन स्क्वायर एरर, यहाँ पे कैपिटल होगा। तो हम अगली क्लास में दिखाएंगे कि इन केस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, सैंपल मीन स्क्वायर इज अनबायस्ड फॉर पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। यहाँ पर एरर भी लगता है, मीन स्क्वायर एरर भी इसको कहते हैं। ठीक है, सैंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट की सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? पेपर नंबर 2 सैम्पलिंग में। अभी के लिए आपके लिए बस इतना ज़रूरी है कि जब विद रिप्लेसमेंट हो और जब विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो आपको दो फार्मूलों पे फोकस करना है। पहला फार्मूला कि अगर विद रिप्लेसमेंट के केस में हम वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकालते हैं तो वो आता है सिग्मा स्क्वायर बाई एन, लेकिन जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकालते हैं तो ये आता है 1 - n/1 और साथ में कैपिटल एस स्क्वायर, ये वाला एस स्क्वायर। तो ये आपको अभी याद रखना है, पेपर नंबर 2 में इसका प्रूफ भी आपको करवाया जाएगा। इसका तो अभी भी मैंने करवा ही दिया, बट ये नहीं बताया था कि ये विद रिप्लेसमेंट है। तो ये सारी बातें विद और विदाउट वाली आप पेपर नंबर 2 में जानेंगे। इस थ्योरम को करने के लिए जो ज़रूरी है वो ये कि आपको ये फार्मूला याद हो। यहाँ पर हमें करना क्या है? इस एस स्क्वायर को इस कैपिटल के बराबर दिखाना है एक्सपेक्टेशन लेने के बाद। मीन्स हम सैंपल मीन स्क्वायर एरर को दिखाना चाहते हैं कि पॉपुलेशन मीन स्क्वायर एरर के लिए अनबायस्ड है इन केस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अगली क्लास हमारी यहीं से स्टार्ट होगी। अभी आपका अगर कोई डाउट हो बेटा तो आप पूछ सकते हैं। अंकिता।
तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।